ट्रैक्टर तो ख़रीदना आम बात हो गया है, लेकिन उसको मेंटेनेंस रखना, उसको सही तरीके से रखना एक अच्छा किसान ही कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति ही कर सकता है, एक अच्छा ड्राइवर ही कर सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? चलिए आज हम ट्रैक्टर के ऑपरेटिंग वाले सिस्टम के बारे में जानते हैं, यानी कैसे ट्रैक्टर का ऑपरेटिंग किया जाता है। जैसे साथियों, अगर किसी भाषा को जानना है तो उस भाषा को ग्रामर, उस भाषा का व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक होता है। उसी प्रकार अगर आप ट्रैक्टर लिए हैं और ट्रैक्टर को चलाना चाह रहे हैं और अच्छी तरीके से जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसके ऑपरेटिंग मैनुअल को जानना सही होता है। क्योंकि अगर सही तरीके से आपको मालूम चल जाए कि यह स्विच, यह पार्ट्स, यह गियर क्या काम करता है, तो तब आप सही तरीके से ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और आपका ट्रैक्टर लगातार आपके साथ अच्छा रहेगा और सालों साल लगातार चलते रहेगा। तो साथियों, यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरा जानकारी देंगे ट्रैक्टर के ऑपरेटिंग मैनुअल के बारे में, यानी क्या क्या काम करता है। तो साथियों, आज ये हम आए हुए हैं स्वराज के ट्रैक्टर के हब में और आपको दिखा रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग मैनुअल है, जो ट्रैक्टर का ऑपरेटिंग होता है प्राइमरी, उसके बारे में उसका जानकारी हर एक किसान को, जो भी ट्रैक्टर रखे हुए हैं, चाहे स्वराज हो, महिंद्रा हो, एस्कॉर्ट हो, जॉन डियर हो, कोई भी ट्रैक्टर हो, सब में ये मैनुअली चीज़ रहता है। सब में इसके बिना ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम स्वराज के बारे में बता रहे हैं तो हम महिंद्रा रखें या जो भी ट्रैक्टर रखें तो हमारे बारे में ज़रूरी जानना नहीं है। ये साथियों, ये हर एक ट्रैक्टर में, कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, इसके बिना ट्रैक्टर चल नहीं सकता है। तो यह जानना बहुत आवश्यक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ट्रैक्टर पर बैठ गए। देखिए, स्वराज का ट्रैक्टर है 735। यहाँ बहुत सारा ट्रैक्टर लगा है और सब में आपको देखने को पड़ेगा सेम ही मिलता है, सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब में स्टीयरिंग रहता है, सब में स्टीयरिंग रहता है, सब में एयर क्लीनर रहता है, सब में ब्रेक रहता है, सब में क्लच रहता है, सब में गियर रहता है। तो बस यही समझना है कि हम ऑपरेटिंग करें और क्या इसका नाम है, क्या इसे कहते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रैक्टर हर एक नया किसान भी ख़रीदता है और उसको मालूम नहीं रहता है कि ये क्या चीज़ काम करता है और इसका मतलब क्या होता है। तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ये स्टीयरिंग है, ये ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है। ट्रैक्टर में 2 प्रकार के स्टीयरिंग आता है, अब तो 3 प्रकार के आ रहा है। एक होता है मैकेनिकल स्टीयरिंग, जिसे सादा स्टीयरिंग बोलते हैं, और एक होता है पावर स्टीयरिंग। मैनुअली समझने वाला बात है कि ये स्टीयरिंग है, इससे आपको ट्रैक्टर ऑपरेट किया जाता है, ट्रैक्टर को घुमाया जाता है। दूसरा आता है, थोड़ा शॉर्ट में ही हम बता रहे हैं, सबका नाम बता रहे हैं। देखिए, ये कट ऑफ नॉब बोलते हैं। इससे क्या होता है, ट्रैक्टर को बंद किया जाता है। इसको ऐसे खींचिएगा तो ट्रैक्टर बंद हो जाता है। इसमें थोड़ा सावधानी रखना रहता है कि देखिए, ट्रैक्टर को आप इसे छोड़ते हैं तो वो बीच में जाके अटक भी जाता है। तो क्या करना होता है, इसको थोड़ा आप देख लेना है कि इसको थोड़ा प्रेस कर देना है पीछे की तरफ कि साफ अपने पोजीशन पर बैठ गया है कि नहीं। तो ये कट ऑफ नॉब हो गया, इसे फ्यूल कट ऑफ नॉब भी बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट आते हैं जो हर एक ट्रैक्टर में रहता है, जिसे हम बोलते हैं क्लच पाउडर। देखिए, ये क्लच पाउडर है। देखिए, ये क्लच पाउडर है। यह हर एक ट्रैक्टर में होता है, चाहे कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो। इसमें देखिए, इसका फ्री प्ले आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ट्रैक्टर तो आप ले लेते हैं, लेकिन इसका क्या फ्री प्ले होता है और कितने पर एडजस्ट किया जाता है, यह आवश्यक होता है। तो आप एक क्लच पाउडर हो गया, आप देख लिए। इसमें हमेशा फ्री प्ले ध्यान में रखें। क्लच टाइट हो तो उसको एडजस्टिंग करवा ले एक अच्छे मैकेनिक से, और इसका फ्री प्ले हमेशा अच्छा रखें, नहीं तो क्लच जर भी सकता है और क्लच आपका ट्रैक्टर माइलेज भी नहीं देगा। अब चलिए, क्लच के बाद हम थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, क्लच के बाद अब थोड़ा जान लेते हैं गियर के बारे में। देखिए, इसमें सेंटर गियर है, बहुत सा ट्रैक्टर में साइड गियर भी आता है। तो ये सेंटर गियर का ट्रैक्टर है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले 2 गियर दिया है, 2 गियर लीवर दिया गया है। एक ये हाई लो गियर है, इस पर देखिए 2 निशान दिया गया है, आप देख सकते हैं। एक कछुआ का निशान दिया गया है और एक खरगोश का निशान दिया गया है, और बीच में एन दिया गया है।
आपको दिखा रहे हैं। जो अब नए नए किसान होंगे ये समझ रहे हैं ये कछुआ और एन और खरगोश के मतलब क्या होता है। साथियों तो देखिए इसे हम लोड गियर भी बोलते हैं। आप कछुआ के तरफ चलाइएगा, कछुआ के तरफ क्लच पाउडर के दबा के कछुआ के तरफ रखिएगा तो ये लोड हुआ, और बीच में रखिएगा तो न्यूटन हुआ, और खरगोश के तरफ दबाइएगा तो ये हाई गियर हुआ। तो इसको आप जैसे मान के चलिए कोई हार्ड वर्क करना है तो उसको हम कछुआ में कर लेते हैं, और अगर आप नॉर्मली चलाना है तो आप खरगोश में चला सकते हैं। तो ये हाई लो गियर शिफ्टर हो गया। और जो मेन गियर है ये है, देखिए इसमें लिखा है जिसे रिवर्स करना है तो आप रिवर्स गियर में लगा सकते हैं। इसको ऑपरेटिंग करने के लिए किसान साथियों यह आवश्यक होता है कि हमेशा क्लच को पॉडल को दबा के ही गियर लगाया जाता है। देखिए क्लच को लगा के आप न्यूट्रल पोजीशन पे है, फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में गियर है, ये इसको गियर शिफ्टर बोलते हैं। इसे ट्रैक्टर को गियर लगाने पर ही आपको ट्रैक्टर आगे पीछे चलेगा। चलिए अब आगे जानते हैं। देखिए ये गियर के बाद एक और गियर होता है जिसे पीटीओ गियर बोलते हैं, जिसे हम मैकेनिकल भाषा में पीटीओ एक्सिलिंग लीवर बोलते हैं। देखिए ये पीटीओ हो गया, पीटीओ जिसे आप पीटीओ शाफ्ट चलता है, पीटीओ 540 इस वक्त ट्रैक्टर में दे रहा है। तो आप इसको क्या करना है, क्लच पैडल को दबा के ही आपको 540 में गियर चला सकते हैं। इसमें देखिए पीछे का जो पीटीओ से जैसे रोटावेटर, थ्रेसर इत्यादि वाटर पंप आपको चलाना हो तो इससे ही चलाया जाता है। इसको काफ़ी ध्यान से चलाना होता है। देखिए साथियों इसमें प्रॉब्लम आता है, हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि पीटीओ लीवर क्या होता है कि कभी कभी फंस जाता है। तो क्यों फंसता है साथियों, क्योंकि देखिए साल में 1 बार या 2 बार आपको सीजन आता है पीटीओ से संबंधित। मान के चलिए कि आपको रोटावेटर खेती का काम करना है, तो खेती का काम करने के बाद ये पीटीओ लीवर को आप छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे रहने पर वहाँ उसमें पानी चला जाता है और आपको जाम हो जाता है। जब पीटीओ को ऑपरेट कीजिएगा तो पूरा हार्ड हो जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीटीओ को जब भी काम कीजिएगा, काम करने के